सुप्रभात मान्यवर। तो ये था मेरा होटल क्या एक्चुअल में ये घर है और इन्होंने इसको कुछ कमरे हैं जो अलग से ये लोग रेंट पे देते हैं और कुछ जगह पे वो डॉर्मेटरी टाइप का बनाया हो। तो काफ़ी सारे जो बैकपैकर्स हैं वो यहाँ पे हैं और जिनमें से हैंस भाई भी मुझे मिले थे जो वो भी यही रहते हैं। तो जनाब अब मैं निकल रहा हूँ अपने आगे के सफ़र के लिए। अब मैं जा रहा हूँ रशिया के एक जो रूरल हिस्सा है वहाँ पे। दरअसल आप देखेंगे यहाँ पे कोई बोर्ड वोर्ड नहीं लगा है, जिस वजह से मुझे समस्या हुई थी यहाँ पे, वो भी रात को 1:30 बजे। और हैंस भाई अपने हॉस्टल में आ रहे थे, शुक्र है वो मिल गए, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाती। तो आज अब फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ वॉरोनिश। यहाँ से लगभग 700-800 किलोमीटर दूर है और मेरी ट्रेन है अभी 8 बजे की और मैं सच में लेट हो गया हूँ पहले ही। कज़ान्स्की रेलवे स्टेशन मुझे जाना है, वहाँ से ये ट्रेन मुझे मिलेगी। पहले मुझे मेट्रो पकड़नी है। पेवेलिट्स्की स्टेशन है यहाँ पे, मेट्रो स्टेशन। तो वहाँ से मुझे ये मेट्रो मिलेगी कज़ान्स्की तक और कज़ान्स्की से फिर मेरी ट्रेन है और मैं फिर ट्रेन में आज पूरा दिन सफ़र करूँगा वॉरोनिश के लिए। मुझे किसी ने कहा था कि ट्रेन के सफ़र में यहाँ पे एरोप्लेन में सीट्स मिल जाती हैं, लेकिन मैं हवा में उड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं रशिया देखने के लिए आया हूँ, रशियन लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। तो ट्रेन सबसे अच्छा मोड है ट्रांसपोर्ट का, जहाँ पे आप ज़मीन पे चलते हैं, गांव के बीच में से हो के ट्रेन जाती है, उसकी एक बात ही अलग है। और वॉरोनिश में कौन मुझे मिलेगा, आपको सच में गर्व होगा जब आप उनसे मिलेंगे। वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने मुझे हिंदी बोलने के लिए सच में मजबूर किया। कई सारे लोगों ने कहा कि आपका कुछ स्टाइल चेंज हो गया है, आप हिंदी के जो शब्द हैं वो इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उनका बहुत बड़ा हाथ है जिनके यहाँ मैं जा रहा हूँ आज मेरे हिंदी बोलने में। और आपको हैरानी होगी कि एक रूसी नागरिक मुझसे अच्छी हिंदी बोलता है। मुझे कई बार सच में अजीब सा फील होता है कि आज भी मैं अंग्रेज़ी के शब्द इस्तेमाल करता हूँ हिंदी बोलते हुए, और जो कि एक बहुत बुरी बात है मेरे हिसाब से। आप कह सकते हैं उन्होंने मुझे आईना दिखाया कि आपकी जो मदर टंग है, आप सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ या मुझे अंग्रेज़ी आती है, इसके लिए आपने अपनी मातृभाषा को छोड़ दिया। तो मुझे वो चीज़ फील हुई। भारत की कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे उनको इनवाइट किया जाता है, ख़ास करके जब भी कभी ये हिंदी सम्मेलन वगैरह होते हैं। तो ख़ास आदमी से आज आप मिलेंगे। वो जो ट्रैम जा रही है, इसके पीछे की जो बिल्डिंग है ये मेट्रो स्टेशन की है। आज तक मैं ट्रैम में नहीं बैठा, मेरा बड़ा मन है एक बार ट्रैम में सफ़र करने का। रशिया में मैं ट्रेन्स में बैठ चुका हूँ, मेट्रो में बैठ चुका हूँ। यहाँ की टैक्सीज़ बहुत महंगी है, कोशिश करें ना बैठें, उनमें बैठ चुका हूँ। बसेज़ में मैं बैठ चुका हूँ, लेकिन ट्रैम रह गई। ये वाला जो साइन है M वाला, ये दरअसल मॉस्को मेट्रो का साइन है। तो कभी भी आप मॉस्को में ये साइन देखें तो समझ लीजिए वहाँ पे मेट्रो है। Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Таганская. Будьте осторожны, выходя из вагона. मेरा जो स्टेशन है वो 3rd स्टेशन है यहाँ से। पहले तजान के आएगा, फिर कोर्स गया, फिर कॉस्मोमोलस गया।
पे कजांस्की स्टेशन है। मुझे Космомоловская उतरना है। Станция Комсомольская. Переход на Сокольническую линию. Выход к железнодорожной платформе Каланчевская, второй диаметр, и вокзалам Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому. सबसे टॉप पे लिखा है 740 नंबर की ट्रेन 8:14 पे 1 नंबर स्टेशन से चलेगी। 740 ही है मेरी ट्रेन भी, 1 नंबर से जाएगी। 1 नंबर कौन सा भाई? वाराणसी, यहाँ से चलेगी। हाँ वो आ गई शायद से। ये वाली मेरी ट्रेन है, पहली वाली। मेरा कोच नंबर है 8 और ये डबल डेकर ट्रेन है। ऊपर के डेक पे मैंने सीट बुक की है। मुझे बस एक दिक्कत होती है ट्रेन में कि जो सीट है वो सफ़र के डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर उल्टी दिशा में हो तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है मुझे। फ़िलहाल ये वाला कोच है 9 नंबर, मेरा है कार नंबर 8 और 111 नंबर सीट आगे वाली कोच है मेरी। кресло, второй этаж, ये है नीचे वाला डेक, मेरा ऊपर को है। चलो भाई ऊपर। ट्रेन अच्छी है लेकिन मेरे साथ बस वही समस्या है कि मुझे जो सीट मिली है ये उल्टी डायरेक्शन में मिली है। ट्रेन जाएगी उधर को और मैं बैठा हूँ उधर में। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया। चलिए ठीक है, क्या कर सकते हैं। यहाँ की ट्रेन्स की सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि ये ट्रेन्स अपने टाइम पे चलती है। और लास्ट टाइम में मैंने ये चीज़ नोटिस की थी। और ये ट्रेन थी 8:14 की और जैसे ही 8:14 हुए ये मूव करने लगी।
सिर्फ 14 करोड़ है। और वो भी जिस जगह पे मैं हूँ अभी, यानी कि वेस्टर्न रूस जो यूरोप में आता है, तो वहाँ पे जो आबादी है सबसे ज़्यादा है। अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे, साइबेरिया की तरफ जाएंगे, नॉर्थ की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे जो आबादी है वो सुना है कि कई 100 किलोमीटर बाद एक छोटा सा कस्बा आपको देखने को मिलेगा। ये मैं वाराणसी पहुंच गया हूँ। शुरू हो गया है वाराणसी की बाउंड्री, और वहाँ पे आए होंगे इलिया भाई मुझे पिक करने स्टेशन पे, और उसके बाद फिर हम स्टेशन से उनके साथ उनके घर जाएंगे। इलिया भाई से मिलके आपको सच में अलग सा फील होगा, क्योंकि इलिया भाई शुद्ध हिंदी बोलते हैं। वो रहे इलिया भाई, वो रहे टोपी वाले देख रहे हैं मुझे। हाँ हाँ, इलिया भाई टाइम से पहुंच गए हैं। चलो जी, चलते हैं। आए हो, कैसे हैं? अच्छा हो, बढ़िया। सफर कैसे रही? एकदम बढ़िया। अच्छा, तो चलो स्वागत करिए। वाह, ये है वही बोल रहे हो, आपका ये पागलपन है। चलो, ये है जी इलिया भाई। अच्छा, जिनसे नमस्कार। मैं आपको मिलाना चाहता था। तो ये हिंदी साहित्य के महान ज्ञाता हैं रूस में। आपका शहर बहुत खूबसूरत है। वो तो ऐतिहासिक शहर है, और वो केंद्रीय दक्षिण के पहले शहरों में भी है। अच्छा, आप इस तरफ चल रहे हैं, ये इसका परदादा है। अच्छा, ये इसका परदादा है। हाँ, इसका परदादा है। मैं ये बता रहा हूँ, जो ये लाइन है, पहले इसका नाम था वारोनिस्काया कोज़लोवस्काया железная दरोगा। बिचुरिज़ का है ना, ये हमारा गृहनगर है। वहाँ से हमारा कुल निकला हुआ है। अच्छा। तो पता है ये ज़िंदगी पहले है, तो धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, समझ गए? जी जी। तो पहले यहाँ इस तरह के ट्रेन ही दौड़ती थी। ये है जी रूसी ट्रेन का परदादा इंजन। हाँ, यानी कि उस समय ये तो बड़ा भयानक है, बहुत बड़ा है। बहुत भयानक है, और बहुत बड़ा बदबूदार भी है। बदबूदार क्यों? बदबूदार भी है। ये देखिए अंदर से क्या हो रहा है। धुआं तो आता है ना, भाप। अच्छा अच्छा अच्छा, धुआं है। ये वो भाप वाला इंजन है। ये बता रहा हूँ। दरअसल तो मुझे चलते ये जो स्टीम ट्रेन, मुझे एक बात मिला है। कहाँ? वो बेंगलुरु मैसूर के रास्ते पर, के रेल मार्ग पर ऐसे ही ट्रेन चलती है, दौड़ती है। हाँ बिल्कुल, कई जगह पे चलती है। मुझे याद है। अच्छा। पता है, तो पता है इस ट्रेन से निकल कर मैं बिल्कुल तमिल बन गया। अच्छा। हाँ। क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए वो कितना बड़ा है। हाँ। और इसके दो हिस्से हैं। अच्छा। ये जो दौड़ने वाले हिस्सा है, और वो जो हिस्सा है, हाँ। पता नहीं इसकी छात है या नहीं। वहाँ पर कोयला रखा जाता था। अच्छा, वो कोयला है और ये इंजन है। हाँ, अच्छा अच्छा, ये कोयला और ये इंजन है। ये तो ये तो काफ़ी विशाल है, बहुत बड़ा इंजन है।
ये बहुत बड़ा इंजन है और इसकी रफ्तार की बात अगर की जाए तो 50 किलोमीटर फी घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ पता है इसके निर्माण की देख रहे हैं। हाँ इसके निर्माण वो कब से है, तो इसकी जन्म तिथि है 1952 है। अच्छा, ये सोवियत टाइम का है। ये सोवियत में, हाँ ये सोवियत बता रहा हूँ। अजीब बात ये है हाँ। कि बता रहा हूँ अभी भी जो 70 साल के लोग होते हैं इसके जो इसके जीवन का आराम पता है 3 त्रैमंग के ज़माने में हुआ था। और अभी क्या है ये लोग पता है व्हाट्सएप से सही बातें करते हैं। अच्छा, तो इस ज़माने से अब रूस इस ज़माने में पहुंच गया है। ये सामने आपके डबल डेकर, काफ़ी कंफर्टेबल थी ये ट्रेन और सच में बड़ा मज़ा आया इस ट्रेन बड़ा में। मज़ा आया। हाँ ये बता रहा हूँ 10 साल हुए हैं मुझे पता है आम ट्रेन से मुझे जाने का मौका बहुत कम मिलता है। अच्छा। ये बहुत तेज़ है और यहाँ ज़्यादा सीट है इसलिए इसका भाड़ा कम है। अच्छा, इसका भाड़ा कम अच्छा, है। हाँ इसका ठीक है। लगभग 1000 रूबल मैंने इसके पे किए थे मॉस्को से वोरोनिश आने के लिए, तो जो कि ज़्यादा नहीं है। ये रूस ये बता रहा हूँ रूस के हिसाब से ये बहुत सस्ता है। हाँ, रूस के और हिसाब से रूस के हिसाब से वोरोनिश मॉस्को से बिल्कुल निकट है। हाँ बिल्कुल नज़दीक है। बिल्कुल लेकिन नज़दीक भारत है। के लिए ये दूर है। हमारे जैसे शहर होते हैं लगभग 200-250 किलोमीटर में एक बता शहर रहा हो हूँ जाता फिर है। भी भारत तो इतना विशाल है। जो श्रीनगर से कन्याकुमारी ट्रेन दौड़ते हैं ये समझे भी जो सिबिर की ट्रेन है। हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बंगलुरु से रास्ता है दिल्ली के लिए वो 2400 किलोमीटर यानी 2400 किलोमीटर इतना है मॉस्को और ओम्स्क के बीच में। आपको पता था ये जो अभी इन्होंने बताया? मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूँ। हाँ। हम यहाँ से 2 रास्ते से जा सकते हैं। ठीक है। तो यहीं से बस पकड़ के हाँ। सिर तक पहुँचेंगे। नहीं तो मैं आपको खूबसूरत तरीन गली दिखाऊंगा वोरोनिश को, जो वोरोनिश की शान है। अगर चाहे मैं आपको अभी दिखाता हूँ तो बाद में वहाँ पहुँच के हमें बस मिल जाएगी।